नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जो पिछले कई सालों से चर्चा में है, खास तौर पर चुनाव को लेकर के, कि जो वहां पर चुनावी मंजर देखा जाता है और पूरा ब्लडबाथ जो है वो देखने को मिलता है चुनाव के दौरान। कई सारी जगह हिंसा जो है चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। बहरहाल अब पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई एक और खबर सामने आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया है। जी हां, आपको बता दें, अब ये जो हमला सामने आया है तृणमूल कांग्रेस चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। दरअसल ये अमित मालवीय कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट खरीदने का जो है आरोप लगाया गया है। दरअसल अमित मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोट खरीदने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है तमाम चीजें शेयर की हैं और उन्होंने कहा है कि मदरसा शिक्षा के लिए 5,530 करोड़ यानी कि लगभग 5,500 करोड़ रुपया जो है वो मदरसा शिक्षा के लिए जो है आवंटित किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। और कहा कि ये 5,500 करोड़ रुपए आवंटित करने का जो ममता बनर्जी का फैसला है, ये मुस्लिम वोट खरीदने के अलावा और कुछ नहीं है। ये जो है उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है, लेकिन इस पर जो है तमाम तृणमूल कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं वो लिख रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें सब माइनॉरिटीज का होगा, ये माइनॉरिटीज के लिए है और माइनॉरिटीज के लिए ही जो है इतना ज्यादा पैसा जो है एलोकेट यहां पर किया जा रहा है। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी हो या फिर बाकी जो अन्य दल, इनफैक्ट कांग्रेस भी खुद लगातार ये जो है आरोप लगाती रही है तृणमूल कांग्रेस पर कि किस तरीके से जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स तृणमूल कांग्रेस लगातार करती आई है, वो वोट बैंक की राजनीति जो है वो लगातार करती आई है। इसीलिए जो है इस बार भी ये आरोप उन पर लग रहा है कि ये जो 5500 करोड़ से ज्यादा 5,530 करोड़ रुपए है जो एलोकेट किया गया है यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए, केवल और केवल जो है एक तबके तक ही जो है सीमित रह जाएगा। ये आरोप लगातार लग रहे हैं। बहरहाल ये भी अमित मालवीय ने कहा कि ये जो फंड है शेख शाहजहां, शौकत मुल्ला, जहांगीर खान जैसे अपराधियों और संदिग्ध मौलानाओं के माध्यम से भेजा जाएगा। शेख शाहजहां सब जानते हैं कि हाल ही में जो संदेश खली का मुद्दा जो गरमाया, उसमें सीधे तौर पर शेख शाहजहां का नाम सामने आया था। पहले जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो है कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो इनडायरेक्टली संरक्षण जो है वो प्राप्त था यहाँ पर शेख शाहजहां को, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इसमें जांच एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई इस मामले में, उसके बाद ये देखा गया कि किस तरीके से शेख शाहजहां जो है उसको दर दबोचा भी गया और साथ ही साथ जो है फिर पार्टी जो है वो एक्शन लेने पर भी मजबूर हो गई। लेकिन इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सीधे तौर पर संरक्षण जो है वो यहाँ पर पार्टी की तरफ से शेख शाहजहां को दिया जा रहा था। और अब इसी चीज को लेकर के अमित मालवीय ने भी ये आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि ये जो भी फंड जो ये एलोकेट किया जा रहा है, ये सीधे तौर पर शेख शाहजहां, शौकत मुल्ला जैसे जो अपराधी हैं, जो संदिग्ध मौलाना हैं, इनके माध्यम से भेजा जाएगा। और जो इसका उपयोग जो है ये सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि मुस्लिम जो है वो टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को वोट करें। तो देखिए, ये अमित मालवीय की तरफ से कहा गया है कि जो ये फंड्स जो है पूरे पश्चिम बंगाल में ये भेजे जाएंगे और इसको उन्होंने जोड़ा है अमित मालवीय ने मदरसा के साथ कि वहां किस तरीके से जो है पूरे पश्चिम बंगाल में ये सुनिश्चित करने के लिए जो है यहाँ पर ये फंड एलोकेट किया जा रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो टीएमसी को वोट करे, तृणमूल कांग्रेस को वोट करे। और हाल ही के जो लोकसभा चुनाव हुए या फिर इससे पहले विधानसभा चुनाव भी हुए थे, उसमें जो नतीजे आए थे कहीं ना कहीं उन नतीजों में भी यही जो है रिफ्लेक्ट हुआ था कि जो मुस्लिम पक्ष है उसने तृणमूल कांग्रेस के ही जो है हक में वोट किया था, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। बहरहाल आगे यहाँ पर अमित मालवीय कहते हैं कि ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके बावजूद पश्चिम बंगाल के मुस्लिम जो है पूरे भारत में सबसे पिछड़े और गरीब हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, एक तीर से दो निशाने लगाने का प्रयास यहाँ पर अमित मालवीय की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि ये फंड जो है वो एलोकेट तो किया जाएगा मुस्लिम पक्ष की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि जो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम है, मुसलमान वर्ग जो आता है वो पूरे भारत में सबसे पिछड़ा और गरीब है। ये भी आरोप लगाया यहाँ पर अमित मालवीय ने। और
आगे उन्होंने कहा कि बंगाल में मुस्लिमों का यह हाल तब है जब आजादी के बाद से राज्य में कांग्रेस, वामपंथी और अब टीएमसी की सरकार है। यहां बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं रही है। सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो इतिहास है, देखा जाए तो दिल्ली से पहले देश की जो राजधानी थी वो कलकत्ता जिसको कहते थे, वो हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद लगातार वहाँ जो सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही, फिर उसके बाद एक लंबे अरसे तक, कई दशकों तक जो है वहाँ पर वामपंथ जो है उसका कब्जा रहा, वामपंथी सरकारों का, लेफ्ट सरकारों का कब्जा रहा। और उसके बाद यही वामपंथी सरकारों से जो कार्यकर्ता निकले, यही कार्यकर्ताओं ने जाकर के बाद में टीएमसी को ज्वाइन किया। वहीं से मास शिफ्ट जो है वो लेफ्ट से हुआ टीएमसी की तरफ। तो यानी कि पार्टी का नाम जो है यहां पर अलग अलग है, लेकिन अगर आप लोगों की बात करेंगे, कार्यकर्ताओं की इसमें बात करेंगे, तो कहा यही जाता है कि यही सारा लेफ्ट का जो यहां पर मास, चाहे फिर वो लीडर्स की बात हो, चाहे कार्यकर्ताओं की बात हो, वही शिफ्ट हुआ था। और इसीलिए ये कहा गया अमित मालवीय की तरफ से कि कभी भी बीजेपी यहां सत्ता में नहीं रही है, वामपंथ रहा है, टीएमसी रही है, कांग्रेस रही है, तब ये हाल जो है वो पश्चिम बंगाल का देखने को मिलता है। बहरहाल आगे आरोप लगाते हुए बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि लड़कियों के स्कूल छोड़ने और बाल विवाह के लिए मजबूर होने के मामले में पश्चिम बंगाल अभी भी सबसे ऊपर है। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की अस्थायी नौकरी में भागीदारी सबसे अधिक और स्थायी नौकरी में सबसे कम प्रतिनिधित्व है। पश्चिम बंगाल से बाहर जाने वाले प्रवासी मजदूरों में मुस्लिम सबसे अधिक हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये यहाँ पर कही गई हैं अमित मालवीय की तरफ से। और इसी के साथ साथ अवैध घुसपैठ को लेकर भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा है एक बार फिर से अमित मालवीय ने, क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के वो प्रभारी भी हैं। इसीलिए जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी जो है तमाम जानकारियां या फिर बार बार जो है टीएमसी को घेरने का प्रयास करते हैं यहाँ पर अमित मालवीय। आगे उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की देखरेख में जो है अवैध घुसपैठ के कारण यहाँ यानी कि पश्चिम बंगाल के जो मूल मुस्लिम हैं उनको अपनी जमीन और अन्य अधिकारों से हाथ धोना पड़ रहा है, ये भी उनकी तरफ से जो है कहा गया है। वहीं आगे उन्होंने आरोप लगाया कि तस्करी की गई महिलाओं में बड़ी संख्या जो है वो मुस्लिम समुदाय की होती है। और ऐसा तब है जब राज्य में ममता बनर्जी साल 2011 से सत्ता में बनी हुई हैं और उनके कल्याण के लिए काम करने का दावा भी करती हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि वह जो उन्होंने एट्रीब्यूट किया ममता बनर्जी के लिए कि ममता बनर्जी मुस्लिम समुदाय में अपराधियों को पैसा देती हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि वह सत्ता में बनी रहें। तो देखिए जो तमाम आरोप लगाए गए हैं, जो माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर कहा गया 5,530 करोड़ रुपया, और उसके बाद उसको जोड़ा यहाँ पर मदरसे से अमित मालवीय ने, और आगे तमाम चीज़ें इसमें लिखी। अभी जैसे अपनी पोस्ट में अंत में उन्होंने लिखा कि 2011 से लगातार सत्ता में, यानी कि 13 साल हो गए टीएमसी को सत्ता में, और ममता बनर्जी को जो है 13 साल हो गए लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए। उसके बावजूद जो है वो दावा करती हैं कल्याणकारी कामों का, लेकिन सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी जो हैं वो मुस्लिम समुदाय में भी जो अपराधी हैं केवल उनको जो है वो पैसा ट्रांसफर करती हैं। एक हिसाब से अगर देखा जाए जो ये आरोप लगाया गया अमित मालवीय की तरफ से, ताकि वो सुनिश्चित कर सके कि सत्ता में जो है तृणमूल कांग्रेस बनी रहे। तो तमाम चीजें यहां पर अमित मालवीय की तरफ से कही गई हैं, बड़े आरोप लगाए गए हैं। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पर, आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।